हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए बड़े जोर शोर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरी साइड से भी कोशिश है कि मैं हमेशा रोज आपके लिए 2-3 वीडियोस अपलोड करूं, जिनमें एक आधा केस स्टडी का वीडियो और कुछ प्रैक्टिस सेट्स हो। बेटा जी, इसी सीरीज में मैं आज आपके लिए शेयर्स वाले चैप्टर का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूं। इसके ऊपर मैंने कम से कम 12-13 केस स्टडीज की वीडियोस बनाई है और सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट और केस स्टडीज बनाए हैं। आप उन सभी वीडियोस को बेटा जी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको सभी वीडियोस एक ही जगह पे मिल जाएंगे। डन। चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं आज का शेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ द सेम अमाउंट कॉल्ड एस। जो कंपनी की कैपिटल होती है बेटा जी, वो छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड होती है, और जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं वो हर यूनिट का जो प्राइस होता है वो सेम होता है। तो जो यूनिट्स जिनमें वो डिवाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? हम उसको बोलते हैं शेयर्स। जो कंपनी की जो कैपिटल होती है वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड होती है और उस स्मॉल यूनिट को बेटा जी शेयर्स बोलते हैं। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जी, एक कंपनी किस तरह के शेयर्स को इश्यू कर सकती है? इक्विटी, प्रेफरेंस या बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस? तो इसका आंसर है बेटा जी बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जी यहाँ पर है, टाइप्स ऑफ कंपनी एज पर कंपनी एक्ट 2013 में ओपन। हम 2013 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कितनी तरह की कंपनीज को फॉर्म कर सकते हैं? तो बेटा जी 1% कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। इसका सही आंसर है बेटा जी ACD। हम इन तीनों तरह की कंपनीज को बेटा जी फॉर्म कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमें आंसर ट्रू फॉल्स की फॉर्म में देना है। 1% कंपनी जो शेयर्स है वो अपने सभी 200 मेंबर्स को इश्यू कर सकती है, ट्रू है या फॉल्स है? तो बेटा जी इसका आंसर है फॉल्स। 1% कंपनी में केवल एक ही मिनिमम मेंबर होता है और एक ही मैक्सिमम पर्सन होता है। तो 1% कंपनी में केवल एक ही मेंबर होता है। तो बेटा जी 200 मेंबर्स को तो वो शेयर इश्यू कर ही नहीं सकता, तो ये स्टेटमेंट बेटा जी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं बेटा जी, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी। आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो बेटा जी ये फॉल्स है। 1% कंपनी में बेटा जी एक मेंबर होता है, प्राइवेट कंपनी में बेटा जी मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, और पब्लिक कंपनी की बात करें तो बेटा जी मिनिमम 7 मेंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बेटा जी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर बेटा जी यहाँ पर आते हैं, पेड अप कैपिटल ऑफ 1% कंपनी शुड बी लेस देन 1 लाख। तो बेटा जी ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है बताना है। तो बेटा जी इसका आंसर है फॉल्स। ये स्टेटमेंट बेटा जी फॉल्स है। जो 1% कंपनी होता है उसका मिनिमम जो कैपिटल है वो लेस देन 50 लाख से कम होना चाहिए, और जो उसका एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ से कम होना चाहिए, तभी आप 1% कंपनी को फॉर्म कर सकते हो। डन बेटा जी। तो इसका आंसर फॉल्स है, 1 लाख नहीं है, आंसर है 50 लाख से लेस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा जी, मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इज 5 लाख। आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो बेटा जी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब चाहे पब्लिक कंपनी हो या बेटा जी प्राइवेट कंपनी हो, अगर मैं बात करूं बेटा जी प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी हो, किसी को भी मिनिमम कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट होता था वो हटा दिया गया, यानी वो रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी गई है। तो यहाँ पर नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड बेटा जी, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर आपको प्राइवेट कंपनी फॉर्म करनी है या फिर बेटा जी आपको पब्लिक कंपनी फॉर्म करनी है, तो किसी भी तरह की मिनिमम कैपिटल को मिनिमम कैपिटल इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जीरो अमाउंट से भी बेटा जी अपनी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को रजिस्टर्ड करके अपना बिजनेस चालू कर सकते हो। डन। यहां पर बेटा जी लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 8, एटलीस्ट देयर शुड बी 7 मेंबर टू ओपन ए पब्लिक कंपनी। आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो बेटा जी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 और पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए बेटा जी। डन। 1% कंपनी में एक मेंबर, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम मेंबर जो है वो अनलिमिटेड होते हैं। बेटा जी यहां पर लिखा है मैक्सिमम नंबर इन ए प्राइवेट कंपनी, बेटा अभी मैंने आपको बताया कि 200। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं बेटा जी। यहां से आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं बेटा जी, एक 1% कंपनी पेड अप कैपिटल शुड बी लेस देन 50 लाख रुपीस। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि कंपनी का जो 1% कंपनी होता है उसका मिनिमम जो कैपिटल होता है वो 50 लाख से कम होना चाहिए,
और अगर टर्नओवर पूछे तो बेटा जी 2 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। क्वेश्चन 11 बेटा जी, एक प्राइवेट कंपनी इक्विटी शेयर पब्लिक को इश्यू कर सकती है, एट फिक्स प्राइस पर इश्यू कर सकती है, डिस्काउंटेड प्राइस पे कर सकती है, एट ए प्रीमियम कर सकती है, या नन ऑफ दीज। बेटा जिसका आंसर है नन ऑफ दीज। कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर इश्यू नहीं कर सकती, तो फिक्स प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, प्रीमियम, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया टीचर ने। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 12, ए शेयर इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व और कैपिटल। बेटा जी शेयर की डेफिनेशन ही है कि ए शेयर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल होता है। नेक्स्ट बेटा जी, ए शेयर हैज ए फिक्स प्राइस ऑफ इट्स ईच यूनिट। बेटा जी पीछे पहले नंबर का जो हमारा क्वेश्चन था वो यही था। जो शेयर होता है बेटा जी वो एक यूनिट होती है, और एक यूनिट का हमेशा प्राइस जो होता है, ईच यूनिट का प्राइस फिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 14, एक कंपनी कौन सा पर्सन है, नेचुरल, रियल, आर्टिफिशियल या फिक्टिशियस। तो बेटा जिसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा जी, फिल अप द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स इन राइट ऑर्डर। एक कंपनी, यहाँ पर कंपनी की हमें एक डेफिनेशन दी है और यहाँ पर कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं उसे प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। तो हमें तो डेफिनेशन याद है तो हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय having a separate entity with perpetual succession and common seal। बेटा जी ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है और यहाँ पर जो आंसर आएगा बेटा जी वो डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 15, परपिचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है। परपिचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी के मेंबर की डेथ हो जाती है तब भी कंपनी चलती रहेगी। उस कंडीशन में जो कंपनी का मेंबर है अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो जो कंपनी का मालिकाना हक होगा, यानी जो उसकी ऑनरशिप है, वो उसके नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। और अगर नॉमिनी की भी डेथ हो जाती है तो ऐसे में जो उसकी ऑनरशिप है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है, लेकिन कंपनी बंद नहीं होती है। तो यहाँ पर परपिचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी की लाइफ जो है वो कंपनी के मेंबर की लाइफ से सीधा लिंक नहीं करती है। अगर मेंबर की लाइफ एंड हो जाती है तो भी कंपनी की लाइफ कंटिन्यू रहेगी। तो बेटा जी इसका सही आंसर है सी, कंपनीज लाइफ स्टिल कंटिन्यू आफ्टर द एंड ऑफ इट्स मेंबर्स लाइफ। मेंबर की लाइफ खत्म होने के बाद भी बेटा जी जो कंपनी की लाइफ है वो स्टिल कंटिन्यू करेगी, यानी कंपनी का बिजनेस एज इट इज कंटिन्यू करता रहेगा। क्वेश्चन 17 बेटा जी, आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट सेपरेट एंटिटी, यानी सेपरेट एंटिटी को लेकर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। कंपनी और इट्स मेंबर बोथ आर सेम, कंपनी एंड इट्स मेंबर बोथ हैव सेपरेट एंटिटी, company and its member both have separate entity and all the accounting records are prepared according to company's point of view। D point में company and its member both have separate entity and all the accounting records are prepared according to company's point of view, that's why members capital is treated as liability। बेटा जी B C तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन D में ज्यादा पॉइंट्स कवर अप किए हैं इसलिए मैं D को उसका आंसर टिक करूंगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है बेटा जी D। जो कंपनी है और मेंबर्स हैं उनकी आपस में एक सेपरेट एंटिटी होती है। जो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड होते हैं वो कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं और इसलिए हम मेंबर की कैपिटल को लायबिलिटी मानते हैं, क्योंकि वो पैसा हमें वाइंड अप के टाइम पर उन्हें वापस लौटाना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, ए प्रपोज्ड नेम ऑफ कंपनी इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल, यानी जो नाम आपने कंपनी के लिए मांगा है, जब हम कंपनी रजिस्टर्ड कराने जाते हैं तो हमें कंपनी का एक प्रपोज नेम ऑफर करना पड़ता है कि हम ये नाम रखना चाहते हैं कंपनी का। तो बेटा जी वो अनडिजायरेबल है, यानी वो नाम कब नहीं मिलेगा। इट इज आइडेंटिकल विद नेम एंड एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी जो नाम आप बता रहे हो या जो नाम आपने प्रपोज किया है वो किसी दूसरी कंपनी के नाम से बिल्कुल मिलता जुलता है, यानी सेम उसके जैसा नाम है। या फिर इट रिजेंबल्स क्लोजली, यानी जो नाम आपने सजेस्ट किया है वो किसी दूसरी कंपनी के नाम से बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है, तो भी वो आपको नहीं मिलेगा। इट इज एन एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एम्बलम का मतलब होता है प्रतीक, बेटा जी सिंबल। जो भी आप नाम रख रहे हो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूनाइटेड नेशन के सिंबल से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं यूज करती है उस नाम से मिलता जुलता वो नाम है या सिंबल से मिलता जुलता वो नाम है, तो भी बेटा जी उस कंडीशन में आपको नाम नहीं मिलेगा। तो इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन आ जाता है तो बेटा जी आपको जो नाम आपने मांगा है कंपनी एक्स से रजिस्टर्ड कराते समय, यानी कंपनी रजिस्टर्ड कराते समय वो नाम आपको डिजायरेबल नहीं होगा, यानी आपको मिलेगा नहीं। डन। तो इनमें से किसी भी कंडीशन में आपको जो नाम आपने मांगा था वो नहीं मिलेगा।
19 नंबर पे आते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी। किसी भी पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है? 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। आते हैं बेटा जी 20 नंबर पे लिखा है डैश कैन नॉट गिव इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग द शेयर्स और डिबेंचर। कौन पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकता? इन ऑप्शंस में से बताना है बेटा जी। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर्स ऑफर नहीं कर सकती, इसका आंसर है सी। यहां पर लिखा है 21 में ए प्राइवेट कंपनी मींस ए कंपनी विच हैज ए मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹0। बेटा जी अब प्राइवेट कंपनी की जो मिनिमम कैपिटल है वो 0 है, यानी चाहे प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, किसी को मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिस्ट्रिक्शन खत्म हो चुकी है, तो मिनिमम पेड अप कैपिटल 0 से भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 22 नंबर बेटा जी, मैन में गो बट द कंपनी एग्जिस्ट। बंदे आते हैं, बंदे चले जाते हैं, लेकिन कंपनी अपना बिजनेस एज इट इज कंटिन्यू करती रहती है। ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करता है? सेपरेट लीगल एंटिटी को, परपिचुअल सक्सेशन को, कैपेसिटी टू स्यू को, नन ऑफ द अबव। बेटा जी इसका आंसर है बी। जहां पर मैंने आपको पीछे भी बताया था, परपिचुअल सक्सेशन का मतलब होता है बेटा जी कि कंपनी का अगर मेंबर एक्सपायर हो जाता है तब भी कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू करता रहेगा। ऐसे ही अगर उसके नॉमिनी एक्सपायर हो जाते हैं तो भी कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू करता रहेगा। तो यानी कि मेंबर में कम और गो बट कंपनी कंटिन्यू इट्स बिजनेस। तो परपिचुअल सक्सेशन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को ये आइडेंटिफाई करता है। 23 नंबर में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। कौन से क्लॉज को हम चेंज नहीं कर सकते? बेटा लाइबिलिटी क्लॉज को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, तो इसका आंसर है बेटा जी डी। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेटा जी एड्रेस क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज होता है, नेम क्लॉज होता है, लेकिन डायरेक्टर क्लॉज नहीं होता, तो इसका सही आंसर है बेटा जी डी। 25 नंबर पे आते हैं बेटा जी, द ऑनर ऑफ शेयर्स कॉल्ड शेयर होल्डर। जो शेयर का ऑनर होता है उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। तो बेटा जी ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोगों ने बेसिक लेवल के 25 एमसीक्यूज को कवर अप किया है। होप यू बेटा जी आपके सारे पॉइंट्स आपको रिकॉल हो गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।